नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं संविधान के अगले टॉपिक में। जैसा कि दोस्तों हम बोले हुए हैं कि पॉलिटी का सेशन पूरा कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों हिस्ट्री का आपको लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है जो कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, हिंदी दोस्तों कंप्लीट है, और जो शिक्षण व्यवस्था है आपको शिक्षण के लिए भी अजीत सर का पूरा लेक्चर्स है। तो आप कृपया कर उन सभी वीडियो को देखें, आपको वो बीएड एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसकी गारंटी है दोस्तों। एक इंग्लिश को छोड़ के लगभग सभी चीज़ों को कवर अप किया गया है। बहुत जल्दी दोस्तों आपको हम जो क्या कहते हैं मॉडल सेट है, मॉडल सेट को या तो स्क्रीन रिकॉर्ड पे या बोर्ड पे जैसा भी होगा हम मॉडल सेट को कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग में से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत ने फ़ोन भी किया कि सर आप मॉडल सेट कम से कम करा दीजिए, उसमें रीजनिंग है, जीके है, मिक्स है, करंट है। तो वो सभी चीज़ों को मिक्स करके हम दोस्तों आपको मॉडल सेट को कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर्स को। तो पहला है दोस्तों कि भारत के भागों के बारे में। कहता क्या है कि भारत जो संविधान है, जैसे कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं तो दोस्तों पुस्तक में क्या होता है, जैसे ये पुस्तक पढ़े तो आप पहला पेज खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अध्याय, अध्याय 1, और उसमें लिखा रहता है कि क्या है। जैसे कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अध्याय 1, मान लीजिए अध्याय 1 में आपको लिखा हुआ है तत्व के बारे में। अध्याय 2 इसमें लिखा हुआ है यौगिक के बारे में। तो आप जब पेज पलटेंगे अध्याय 1 और वहाँ पेज नंबर लिखा रहता है, पेज नंबर मान लीजिए इसमें लिखा होगा 1 से 20, तो 1 से 20 तक में सभी पेजों में तत्व से रिलेटेड बातें होंगी। 2 से 30 इसमें क्या होगा, आपको यौगिक से रिलेटेड बातें होंगी। इसी तरह संविधान में जो आपको सभी आर्टिकल हैं, ये सभी आर्टिकल उसी तरह इंडेक्स में, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं, इंडेक्स बना के 1 से लेके 22 भागों में लिखा गया है। मूल रूप से तो 22 भाग थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में जैसे कि 4 का क है, इसी तरह करते करते अभी टोटल 25 भाग है गिनती की दृष्टिकोण से, लेकिन 22 भाग ही आप मारिएगा कि कितने भाग हैं। तो हम आपको भाग और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं और भाग और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो पहला है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल आप 22 मारिएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट भाग है जो कि बीएड में पूछा जाएगा, वो सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला पूछा जाता है दोस्तों भाग 1। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है। इसमें क्या है तो आगे हम इस सब फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ चलते चलते हैं कि क्या क्या है भाग 1 में। तो भाग 1 में आर्टिकल क्या है, 1 से 4। तो इसमें है राज्यों ऑब्लिक राज्यों के संघ के बारे में, मतलब स्टेट की चर्चा है कि भारत किस किस राज्यों से मिलकर बना है। भारत राज्यों का संघ है, भारत में राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है, और ये सभी चीज़ों जो जगह है, भौगोलिक विभाजन जो है उसकी चर्चा की गई है भाग 1 आर्टिकल 1 से 4। और इसीलिए इसको लिखा गया क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब यूनियन, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और उसके राज्य क्षेत्र यानी कौन कौन से राज्य हैं। आर्टिकल क्या है, 1 से 4। दोस्तों आप इसको लिखिएगा भी, आर्टिकल भी कभी कभी पूछ देता है। तो आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता। हम भारत में रहते हैं, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सभी दिया जाता है। ये क्या है, आपके नागरिकता के पहचान है। तो नागरिकता किस बेसिस पे दिया जाता है, ये सभी चर्चा आपको भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। कहाँ, 5 से 11 अनुच्छेद जिसको बोलते हैं। अब 5 में क्या है कि आपको किस बेसिस पर आपको क्या कहते हैं भारत की नागरिकता दी जाएगी। 8 में है कि आप अगर विदेश में रह रहे हैं लेकिन आप भारत में अभी नहीं है, फिर भी आपकी नागरिकता किस बेसिस पर रहे या नहीं रहे। भारत में एकल नागरिकता चलती है, 9 में 10 में ये इसमें एकल नागरिकता की चर्चा है। यानी कि आप अगर भारत से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप खुद छोड़ देते हैं भारत की नागरिकता तो भी खत्म हो जाएगी। या किसी ऐसा रीजन जैसे कि आप राष्ट्रहित की भावना को आप क्या कहते हैं उसको राष्ट्रद्रोह की भावना को बढ़ाते हैं, तो आपको उस स्थिति में सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर लेगी। तो नागरिकता से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 5 से 11 में है। सारे आर्टिकल्स को कवर किया जाएगा एक एक करके, इसलिए आप लोग दोस्तों निश्चिंत रहें। मुश्किल से 10 वीडियो में आपको बीएड से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं भाग 3। इसमें है मौलिक अधिकार। दोस्तों ये हाईलाइटेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं भारत के किसी भी कोने में बिना वीजा का। आप स्वतंत्र
एक सभ्य नागरिक की जीवन शैली को अपना सकते हैं, तो उसका मेन रीजन है मौलिक अधिकार। लिया कहाँ से गया है? यूएसए के संविधान से। चलिए भाग 4, भाग 4 में है दोस्तों नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी, जिसके बारे में हम आपको कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल कितना है? 36 से 51। इसमें है राज्यों के कर्तव्य कि राज्य का क्या काम है कि आज राज्य अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं दें, एक एक नागरिकों को समान रूप से बिहेव करे, कि गरीब से गरीब और अमीर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहे, ये राज्यों का कर्तव्य है। इसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये सभी आपको आगे चर्चा करेंगे, वो आपको भाग 4 का क में है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, सभी चीज़ें आपको एक एक करके आगे बताया जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों है भाग 5, जिसमें यूनियन की चर्चा है, संघ की चर्चा है कि मतलब संघ का प्रशासन कैसा हो। आपको संघ का प्रशासन मतलब 52 बोल सकते हैं, 52 से 151, ये आपको संघ की चर्चा है। संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसमें आपको प्रेसिडेंट की चर्चा होगी, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर की चर्चा होगी, कैबिनेट सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर की चर्चा होगी, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होगी, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन की चर्चा होगी, इसमें आपको संसद की चर्चा होगी, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, इसकी चर्चा होगी। मतलब आपको सेंटर से रिलेटेड प्रशासन की चर्चा आपको मिलेगी। चीज़ें जो संघ से रिलेटेड है वो आपको आर्टिकल 52 से 151 के बीच में मिलेगा। भाग आपको भाग हो जाएंगे कितने? 5, 51 से 151। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं भाग 6, इसमें स्टेट की चर्चा है। स्टेट में क्या क्या होता है दोस्तों? स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी कि विधानसभा होते हैं, विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होता है, स्टेट का अपना प्रशासन होता है। जिस तरह एक कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में होता है, उसी तरह हर एक स्टेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसमें कि शिक्षा मंत्री, राज्य क्या बोलते हैं आपको, पंचायती मंत्री, कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं। उन सभी की चर्चा स्टेट में पूछे तो भाग 5, राज्य में पूछे तो भाग 6। अब आता है भाग 7। भाग 7 दोस्तों आर्टिकल 238 है, जो निरसित है, लिखा हुआ निरसित मतलब खत्म कर दिया गया है। कब? 1956 को 7वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे आगे ही। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 को भाग 7 क्या हुआ है? खत्म कर दिए गए हैं। अब संशोधन क्या होता है तो दोस्तों अभी इसी में हम पढ़ेंगे। संविधान संशोधन भाग 20 की है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, या है उसको लगा दो। तो अभी जैसे कि आपके पास कोई नोट्स आप बनाते हैं और आपको किसी बुक में दिखा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने उसको क्या किया? फटाक से ऐड कर दिया, और तुरंत आपने देखा कि अरे एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, आपने काट दिया। तो ये संशोधन जो आप करते हैं, किसी भी नोट्स को लिखते हैं या हटाते हैं, वही संशोधन संविधान के पुस्तक में किया जाए तो उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। ये ऐसे नहीं होता है, ये संसद में आपको बिल लाया जाता है, पारित किया जाता है, उसको पेश करे, फिर पारित करे, लागू हुआ, तब जाके वो पुस्तक में ऐड या हटता है। तो इसको आप भाग 20 में है, चर्चा करेंगे। अभी पहले हम बात कर लेते हैं भाग 8 की। भाग 8 में है आपको दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरेटरी की। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ये क्या है? यूनियन टेरेटरी है। और इसकी चर्चा कहाँ है? भाग 8। आर्टिकल अगर पूछे तो 239 से 242, 39 होता है, माफ कीजिएगा, कितना आर्टिकल? 239 से 242, ये यूनियन टेरेटरी के बारे में है। इसके बाद दोस्तों केवल और केवल भाग 9, और उसके बाद फिर सीधा हम जंप करेंगे, जो पूछा जाता है केवल हम उतना ही पढ़ेंगे। तो भाग 9 यहाँ होगा। भाग 9 में दोस्तों आपको 3 पार्ट हैं। 9 का ए, या 9 ही बोल लीजिए, माफ कीजिएगा, 9 का ए और 9 का बी। 9 में है दोस्तों पंचायत, जो गाँव में होता है। 9 का ए में है नगर पालिका, जो कि शहरों में होता है, और एक होता है सहकारी समिति, जो कि आपको बीच का रास्ता होता है, जैसे प्रखंड और शहरों के बीच में जो सहकारी समितियां होती हैं, उन सभी की चर्चा 9 का बी में किया गया है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 243, माफ कीजिएगा, 242 तो यूनियन टेरेटरी है। आर्टिकल कितना? 243। इसी का ए बी सी डी से लेके ओ तक पंचायत है, फिर पी क्यू से लेके जेड का ए बी सी तक है आपको नगर पालिका। जितना भी आर्टिकल्स में जब चर्चा करेंगे तो सभी भागों की चर्चा हम एक बार करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सीधा जंप करते हैं भाग 15। भाग 15 जो यहाँ होना चाहिए, निर्वाचन, इलेक्शन है भाग 15 में, कि भारत में जो इलेक्शन होता है, एक इलेक्शन कमीशन करती है, भारत का निर्वाचन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, सभी की चर्चा आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया। आप दोस्तों इसको लिखते भी चलिएगा, 324 से 329 निर्वाचन से रिलेटेड है। अगला है भाग 17,
जो हम सीधा जंप कर रहे हैं क्योंकि जो आपको पूछा जाता है वही दोस्तों हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। कहाँ गया यार, भाग 17। भाग 17 में दोस्तों आपको क्या है, राजभाषा के बारे में है, मतलब कि राज्यों की भाषा या सेंटर की भाषा क्या होगी, भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा जो भी है उसकी चर्चा, राजभाषा जो हम बोलते हैं लैंग्वेज के बारे में, मदर लैंग्वेज इसको बोलते हैं, मातृभाषा, राज्य भाषा, ये आर्टिकल 343 से 351 ये कहाँ पे है, भाग 17। और भाग 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्या है भाग 18 में, आपातकाल। क्या है, आपातकाल। तो ये आपको पढ़ना है, आपातकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो क्वेश्चंस लगभग हर साल रहे हैं, शायद इस बार भी रहेंगे और इसको हम आगे पढ़ाएंगे। 352 से 360 आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दो महत्वपूर्ण भाग आपको पढ़ने हैं, एक है संविधान संशोधन भाग 20 जो हम बोल चुके हैं, और एक भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान होगा, इसमें क्या क्या होंगे, मतलब एक शॉर्ट में आर्टिकल 393 से 395 जो भाग 22 है इसमें शॉर्ट में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आपको सभी भाग और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बता दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे कहता है संविधान, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये मूल रूप से पूछा जा रहा है। मूल कितने भागों में विभाजित किया गया है, गिनती नहीं, मूल रूप से पूछा जाता है। हम हमेशा बोले हैं जब भी मूल रूप पूछे 25 दिया रहे तो भी 22 मारिएगा, क्योंकि मौलिक हमेशा ही आंसर में आता है। नागरिकता आपसे पूछा जा रहा है कि किस भाग में है, तो अभी दोस्तों नागरिकता पहला भाग हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कि भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र था, यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन की चर्चा की गई है भाग 1 में। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, तो आपको यूनियन टेरिटरी, नागरिकता इसके बाद आता है, नागरिकता भाग 2 में आता है, तो नागरिकता भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का ये होना चाहिए था, 6 का ये लिखा हुआ गलत है। और राज्य की चर्चा की गई है तो हमने बोला भाग 5 स्टेट, गलत है। भाग 5 यूनियन, भाग 6 स्टेट, भाग 7 खत्म है और भाग 8 है यूनियन टेरिटरी। तो आपको ये तीन चीजें सीरियल से पढ़नी है, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। भाग 5, 6 और 8, 7 खत्म हो चुका है। हमने अभी 238 आर्टिकल जो भाग 7 में पहले था वो खत्म या निरसित हो चुका है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई, तो भाग 9 पंचायत भाग 9, बात खत्म, एक लाइन में पंचायत भाग 9। संशोधन एक्ट बताएंगे कितने हैं, संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में बताता है, संघ और राज्यों के विषय में। वैसे इसका भाग 11 आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का, बीएड के लेवल का नहीं, तो 4 छोड़ते हैं दोस्तों, 4 आपसे नहीं पूछा जाएगा, न तो फिक्स है। इसके बाद 6 नंबर 6 पूछा जाएगा, 6 आप सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिना जाएगा बीएड के दृष्टिकोण से भी। बोलता है कि कौन सा भाग सही सुमेलित है, दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, गलत, तीसरा भाग है नागरिकता, दूसरा भाग है संविधान का, चौथा भाग में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल 4 का ए में है, चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्व है, 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है, और भाग के 5 में नीति निर्देशक तत्व गलत है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आप अब जब भाग पढ़े हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को रिकॉल कीजिएगा तो सभी चीजों का आंसर आपको मिलते चला जाएगा। भाग 7 कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता भाग 2 सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 तो खत्म हो गया है, तो संघ राज्य क्षेत्र 7 खत्म हो गया, तो संघ राज्य क्षेत्र तो 8 होना चाहिए, ये गलत है। नगर पालिका 9 में पंचायत, 9 का ए में नगर पालिका सही है, और भाग कितने में निर्वाचन है, तो भैया 15 में, तो सब तो सही है केवल बी नंबर को छोड़ के। चलिए 8 नंबर नहीं पढ़ना है, चलिए देखते हैं और कौन सा इसमें क्वेश्चन है जो कि पढ़ना है। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर में जो है आपको कहता है कि सही सुमेलित नहीं है, चलिए छोड़िए, ये सब अधिकरण भी उसमें है जो पूछता नहीं है। पंचायती राज संबंधी प्रावधान किस भाग में है, तो दोस्तों बार बार बोल दिए हैं कि भाग 9 का 9 में पंचायती, 9 का ए में नगर पालिका, 9 का बी में सहकारी समिति, 11 में है वही सेम पंचायती राज पूछा गया है। 12 छोड़ दीजिए, 13 छोड़ दीजिए, 14 छोड़ दीजिए, 15, भाग 16 पूछा है, नहीं भाग 16 मतलब ये कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, ये आपको उतना नहीं पूछा जाएगा। अगला है संविधान में अनुच्छेद, तो अनुच्छेद दोस्तों ऐसे नहीं, आपको एक एक अनुच्छेद डिटेल से आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 450 तक है, अभी इसमें 465 लिखा हुआ है, तो वर्तमान में 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं। सभी आर्टिकल्स को जो इंपॉर्टेंट है बीएड में पूछे जा सकते हैं, डिटेल से बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।